सभी सुन रहे थे और भगवान की ऐसी कृपा भाई, उधर बारिश बंद है गई और एक एक करके वह धर्मशाला में थे सब चले गए। एक भैया सत्संग सुन रहे हो, महात्मा जी बोले यह कलयुग का परम प्रतापा। भाई कलयुग चल रहा है, हर आदमी को राम का नाम अच्छा थोड़ा ही लगता है। एक भैया सुन रहे हो सत्संग, महात्मा जी के बड़े चाव से महात्मा जी बोले अब वो चले गए तो कोई बात ना है, पर मेरा जीवन बड़ा धन्य है, तू मेरे सत्संग तो सुन रहे हो। तो वो बोले महाराज जी जब तक तुम मेरी यह तौलिया ना दे रहे तब तक तो मैं बैठे हूँ, और जब तुम मेरी तौलिया दे देंगे तो मैं चले जाऊंगा। तो आज का प्यार कैसा है, मतलब का तुलसी बाबा लिख रहे हैं, सबकी है रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। करते हैं कि नहीं? अरे कोई दादाजी हो और फौज में लग रहे हो, रिटायरमेंट है के आए हो और 10-20 हजार रुपया पेंशन मिल रही हो, दादाजी की अंतिम श्वास चल रही हो, छोरा की बहू रो रही है ठुसुक ठुसुक के, काय को रो रही है? वो यूं ना रो रही कि दादाजी मर रहे हैं, वो यूं रो रही है कि अब 6 साल और कट जाते तो ईदगाह पे आगरा में एक प्लॉट और लेवाए जाते, दादाजी जल्दी मर रहे। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। 2 बहुएं सासू मैया तो छोटे के ही बालकन ने राखे, एक ही के ने राखे, बड़े के ने तो राखे ही ना है। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये तो स्वार्थ का संसार है, बताओ है कि नहीं? अरे दादाजी पशुओं का काम कर रहे हैं तो बरसी लेके आ रहे हैं तो बहू दूध को गिलास ला के दे रही है, और नहीं तो दादाजी एक बामे पड़े रहे, दूध है ही ना। सुर नर मुनि सबकी है रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। मैयाओ लेकिन एक बात कहूं, मैया बोली नारद से, ओ बेटा सुने, नारद बेटा सुन मोए ज्ञान उपदेश मत दे। बोले क्यों? बोले तेरे पिताजी मेरे पति मोते तो इतना प्यार करें, मोते तो इतना प्यार करें। देखो अगर आपने गुरु बनाए हो तो गुरु जी कान में एक मंत्र देते हैं, और गुरु का जो मंत्र होता है गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, उसको गुप्त रखा जाता है, किसी को बताने की नहीं, बताते नहीं। लेकिन मैया बोली तेरे पिताजी ने, मेरे पति भोले बाबा ने मोको वो मंत्र बताए दियो, अब बता मैं कैसे कहूं कि वो मुझे मतलब की खातिर मुझसे प्यार करें। और देख बेटा नारद, कल तो मुझे यूं बताई कि आज तो मैंने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, आज राम जी का दर्शन किया। नारद जी बोले मैया एक बात बताओ, मैया तो ते बहुत प्यार करें। मैया बोली हाँ मोते बहुत प्यार करें। हाँ तो एक बात बताए मैया,
बोल कबू यूं बताई तुम्हें जो गले में मुंडन की माला पहन रखी है ये कहां से आई? पूछना किसी दिन पूछा है? इतना कहा नारद जी ने और मैया सोच में पड़ गई। हे भगवान, हमें तो मालूम ही ना है ये मुंडों की माला कहां से आई। नारद जी बोले मैया अब हम चल रहे हैं। लगाए थे यार बिना पेट्रोल के और चल दिए नारायण नारायण करते हुए। इतने में सामने से भोले बाबा आ रहे हैं और भोले बाबा को नजर पड़ गई नारद जी। अरे नारद, हाँ प्रभु, कहां से? नारद जी बोले प्रभु तुम्हारे घर गए थे, मैया ने तुम्हें याद किया है। बाबा बोले बेटा जा घर में तेरा पाम पड़ गया हुआ घर को तो जय सिया राम। पिताजी मैं जा रहा हूं, ठीक है। अब बाबा आए और मैया ने मलिन वस्त्र धारण करके और कोप भवन में चली गई। कोप भवन जाने मैया बूढ़ी मैया कहे थे कि मैं अरे पहले मकान बनवाए तो एक कमरा बनवाए वहां में अलग से बापे लिखवाए दियो करे कि कोप भवन। अगर पत्नी पति से रूठ जाया करई ना तो वह कमरा में जाके बैठ जाया करई, जाते पति है मालूम है जाया करई कि आज पत्नी मुंह से रूठ गई है। तो 2-4 साल में रूठो करेंगी। अब तो बात बात पर रूठ गई है। बताओ इतने कमरा कहते लाना। पड़ोसन तो ले आइए नेट की साड़ी और मोकू ना लाए। बोलिए वरुण गोविंद भगवान की। मैया ने मलिन वस्त्र धारण कर लिए और कोप भवन में पड़ी है। भोले बाबा आए और भोले बाबा ने कहा अरे देवी तुम कोप भवन में क्यों पड़ी है? बोल तुम तो कपटी हैं, मुझसे बनावटी प्रेम करते हैं। भोले बाबा बोले बनावटी कपटी तो वो होता है जो कपट करता है। अरे मैंने कौन सा कपट किया? मैया बोली कपट किया है तुमने? बोले कौन सा कपट किया है मैंने तो तुमसे सच्चा प्रेम किया है। मैया बोली ये मुंडों की जो माला पहन रखी है ये कहां से आई? बाबा बोले देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं। मैया बोली अब बता दो तो कहां से आई? देवी जब जब तुम अपने शरीर का इस देह का परित्याग करके जाती हो मैं इस मुंड को काट करके अपने गले में धारण कर लेता हूं। अब तो मैया ने और रोयो प्रारंभ कर दियो। हे भगवान हम तो कितनी बार मर गए और एक बार आप ना मरे। अब तो ये कपटी नहीं महाकपटी है। अब तो मैया उन मुंडन ने घुमाए घुमाए के देख रही है। हे भगवान जीव सिर मेरो है, फिर घुमाया जीव सिर मेरो है। पूरी माला के सिरन ने घुमाए घुमाए के देख रही है। मैया बोली जे तो पूरी माला मर रही है, नार में पड़ी है। मैं कितनी बार मर गई और तुम तो एक बार ना मरे। तुमने कौन सा इंजेक्शन लगवाए हुआ है? मुझे बार बार मरना पड़ता है। बाबा बोले मैंने अमर कथा का पान किया है। सुबह कथा कहां से शुरू हुई? पान से पिबत भागवत रस माल्यम। मध्य चल रहा है, कहां आ गई? मैंने अमर कथा का पान किया है। और पान का मतलब क्या है? जिन हर कथा सुनी नहीं गाना श्रवण रांद्र आए भवन समाना।
ने किया है। मैया बोली ऐसी कथा तो मुंह सुनाई दे। देखो मतलब की खातर अब मैया को मतलब पड़ रहा है। अरे चावल भैया नवावे जाएं, एक लोटा जल चढ़ा दियो, कर दे मुरादे पूरी, हलवा पूरी बांटूंगी। हमारी मैया एक भजन गाओ करें, गांव में हलवा पूरी बांटूंगी, यदि छोरा नौकरी लग गए हो तो गांव में हलवा पूरी बट जाएंगे, और नहीं तो तू मैया पड़ी रही कोने में मंदिर में और हम जा रहे हैं अपने घर। तो सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मैया बोली ऐसी कथा तो हमें भी सुनाओ, लेकिन आजकल की मैया कहे ना, पति से क्या कहते हैं, तुम मेरी सुनते ही नहीं हो। इस कान से सुन लेते हो और इस कान से निकाल देते हो। पति बोला तू कौन सी कम पड़ रही है, कान में होके सुनती है और मुंह में होके निकाल देती है। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। बाबा बोले देवी इस कथा का एक नियम है। बोले मैं सब नियम करने को तैयार हूं प्रभु। बोले इस कथा का ये नियम है कि सामने बैठ करके एकांत भाव से सुनी जाती है। बोले ठीक है। और दूसरा नियम है। बोले क्या? बोले मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं, और मुझे क्या पता तुम कथा सुन रही हो या सो रही हो, तो क्या करूं प्रभु? बोला आपको हुंकारा देना पड़ेगा। अब देखिए संस्कृत में कहते हैं ऊ और हिंदी में कहते हैं हाँ जी हाँ जी। देखा है एक मैया रात को कथा कहवे, बाको नाती हुंकारो दे, हुंकारो भरे बंद, हुंकारो अगर बंद तो कथा बंद, तो तुम्हें हाँ जी कहना पड़ेगा। तो आज मैया तो बन गई श्रोता और बाबा बन गए वक्ता। देखो ध्यान देना, सूत जी कहते हैं ऋषियों, भोले बाबा ने वहां पे जाकर के 3 ताली बजाई थी। विद्वान ध्यान देना, एक ताली में सभी पक्षी उड़ गए जो छोटे मोटे थे, और दूसरी में जो ना उड़ने लायक थे वो भी उड़ गए, और तीसरी में तो वहां सब चले गए। अच्छा यहाँ ताली क्यों बजाई भाई? और किसी को भी कथा सुना देते अमर कथा। ये कैसे भगवान है कि अमर कथा किसी को सुनाना ही नहीं चाह रहे? इसका रहस्य क्या है? सत्संगी ध्यान दें। जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है शूद्र, देखिए शूद्र किसे कहते हैं? जाति शूद्र नहीं, कर्मों से जो शूद्र होता है वो कथा सुनेगा ही नहीं। कहने का मतलब है वो तो वहां से सोता ही चला जाएगा। तो मैया आज पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, और चौथे दिन भगवान गोविंद का जन्म हुआ। और 5वें और 6वें दिन की कथा हुई। पीछे वो पक्षी अंडे में वीर का प्रादुर्भाव हो गया और फूट गया, और वो पक्षी कथा को सुन रहा है। और 6वें दिन की कथा शुरू हो रही है। इतने में ही मैया को निद्रा देवी ने घेर लिया। मैया सो गई। देखो एक मैया कल कथा श्रवण करने आई, और ये जो टेंट की जो पाइप लगे है ना, या तो पीठ लगा ली और घूंघट खींच लिया और सो गई। मैया को नींद आएगी, और सपने में मैया समझ रही है कि मैं अपने बेड पे सो रही हूँ, और जैसे ही करवट लेवे की सोची, मैया धड़ाम से बल्ली के बगल में, पाइप के बगल में। पड़ोसी ने बोली क्यों जी, तू कथा सुनवे आई है सोए आई है? मैया बोली अरे जब पार्वती मैया सो गई और मैं सो गई तो कौन सी बड़ी बात है।
मैया देखो, पार्वती मैया को तो पता है मुझे क्यों सोना है, सुखदेव जी का जन्म कराना है। आज मैया सोई गई और देखो वो पक्षी आज पुकारा उसने। यदि कथा की लैट टूट गई तो क्या होगा। आज मैयाओं निद्रा देवी ने घेर लिया। बोलिए वरुण गोविंद भगवान की जय। अरे उमा के पर गयो तोता, उमा के पर गयो तोता, पुकारो तोता रयो लगाए।
चलायो शंकर ने त्रिशूल उड़ो तोता कर भारी धूल 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 जैसे आदम गयो आई जैसे में गयो आई उतारो तोता हरिया उबारे में गए सोता उबारो तोता रहो बोलिए बोले भंडारी नाथ की मैया। बिल्कुल धीरे बोलियो। चार कंडा खो जाए तो हम जागी जले सरते ऊपर आवाज दाई मैया राधे वाली सरकार की। 7वें दिन की कथा जैसे ही आई मैया को निद्रा देवी ने घेर लिया। मैया बोली कथा सुनाओ। बाबा बोले कथा कथा तो संपन्न हो गई। बोले मैंने तो पूरी कथा नहीं सुनी। मैया को निद्रा देवी ने घेर लिया। यदि किसी को नींद नहीं आए तो देखो फ्री की दवाई बताऊं। कई आदमी टैबलेट खाकर सोते हैं। देखो फ्री की दवाई है, ये माला होती है ना, माला। आप इसका जाप भजन करने बैठ जाना, जमाई आना शुरू हो जाता है। और रात को एक बोरी नोट तुम्हारे सामने पटक दिए जाएं काउंटिंग कराने के लिए, गिनवाने के लिए, तो नींद तो नहीं आएगी ना। क्योंकि पैसे को तुम अपना समझते हो और इस माला को अपनी नहीं समझते। तुलसी पिछले जन्म तो और हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के मूड सो भूख विदा है जाए। बुखार आ जाए और कोई तुमसे कहे ले भैया ये थोड़े से पेड़ा खाए ले एक नमकीन खाए ले, तो तुम कहा कहोगे अरे भैया 4 दिन से मुंह को बुखार आ रहे हो, मैंने रोटी ना खाई तो भोजन अच्छा तो नहीं लगे। ऐसे ही तुलसी बाबा कह रहे हैं, तुलसी पिछले जन्म ते हर चर्चा न सोहाय, जैसे ज्वर के मूड सो भूख विदा है जाए। लेकिन आजकल के कवियों ने स्वर को बदल दिया है। उन्होंने क्या कर दिया है, तुलसी पिछले जन्म से और हर चर्चा न सुहाय, और के सोवे के लड़ मरे के उठे घर कू जाए। या तो सोएगा या लड़ेगा। कथा जब पूरी वही सारी उमा